नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीएसई लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां पर आज लगभग 1% से ज्यादा का तेजी देखने को मिला। 3347 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर लगातार गिरावट हुआ है। अब आज के दिन में थोड़ी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। तो देखिए मार्केट क्लोजिंग का देखिए अच्छी खबर आ रही है, उसको हम लोग मेजर कवर करेंगे। क्या अच्छी खबर आ रही है, साथ साथ एक बुरी खबर भी है, उसको भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि देखिए इस आईपीओ में, इस बीएसई में अगर चेक कीजिएगा, शेयर में चेक कीजिएगा, तो कंटिन्यूअस गिरावट के पीछे रीजन क्या है। एक तो है ये इसमें अच्छा खासा लोगों का पैसा बना, देख सकते हैं। जिन्होंने लंबे समय से होल्ड करके रखा है, देख सकते हैं उनका रिटर्न्स कितना है, तो 2717% का रिटर्न आया। तो जबरदस्त पैसा इस स्टॉक पे बना, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बिकॉज सबको पता था कि एनएससी का आईपीओ का डेट जब नजदीक आएगा तो उससे पहले ही थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना जरूर रहेगा। तो सबने वही काम किया, वही चीज यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा ऊपर से, तो लगभग 30% लगभग ये स्टॉक ऑलरेडी क्रैश कर चुका है, गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि रीजनेबल करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि ये जो रेड कलर आप लाइन जो देख रहे हैं, ये आपका 200 एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3272 के नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके नीचे भी गया। ये कैंडल फॉर्म हुआ, हैमर की तरह ये कैंडल है। और ये देखिए लो बना 3235 के राउंड में। तो अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे अगर ये जाता, फिर से अगर जाता है, तो इसका मतलब है ट्रेंड खराब हो रहा है। फिर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज इसके बाद इसका ट्रेंड काफी खराब हो जाएगा। हम लोगों ने ब्रोकरेज का टारगेट वगैरह भी चेक किया, जहां पर 2940 का टारगेट निकल कर आ रहा है आपका नुआमा का। और जेफरीज का भी टारगेट लगभग 3002, जेफरी नुआमा का टारगेट 3240 का था, जो अचीव ऑलरेडी हो चुका है। एंड जेफरीज का चेक कीजिएगा तो 2940 के राउंड में निकल कर आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ब्रोकरेज का टारगेट भी थोड़ा नीचे है, तो इस लेवल को ध्यान देने की जरूरत है। तेजी बनेगी तो 3450 जहां पर गैप देख रहे हैं, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर में सस्टेन होना जरूरी है। ये अगर सस्टेन करता है तो 3700 दूसरा रेसिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ भी अगर टूट जाता है, मान लीजिए तेजी बन जाती है, तो फिर अपना फिर बुलिश जोन में ये चली जाएगी। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देने की जरूरत है। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है क्या बड़ी खबर आई, तो देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद देखिए 19 अगस्त को यहाँ पर बीएसई की तरफ से अपडेट है कि बीएसई ने एक्सप्लोर किया है, बीएसई टू एक्सप्लोर लॉन्च ऑफ डेरिवेटिव्स इन इंडिया लिंक्ड टू एमएससीआई इंडेक्स। तो बीएसई फुल फॉर्म बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज प्लीज टू अनाउंस दैट इट हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एमएससीआई। तो एमएससीआई जो है ये देखिए ग्लोबल इंडेक्स है। तो एमएससीआई for a number of their index, BSE will explore the launch of future and option contract in India linked to this इंडेक्स। तो देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया जाएगा लिंक टू एमएससीआई इंडेक्स, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। This strategic step anchors BSE role to further developing the Indian capital market. The amount of capital benchmarked against index and improved tradability of index-based product via ETFs has led to an increased need for future and option derivative linked to index can help managers facilitate फंड फ्लो एंड मैनेज इक्विटी एक्सपोजर। देख सकते हैं। और एमएससीआई जो है इंडेक्स द अमंग्स वर्ल्ड मोस्ट वाइडली ट्रैक्ड बेंचमार्क लिंक टू मोर देन $21 ट्रिलियन इन एयूएम एज ऑफ December 31, 2025। तो चलिए इसका मतलब क्या है वो जानना जरूरी है कि इससे क्या होगा। ये तो इनका डिस्क्लोजर है, मैनेजमेंट का क्या कहना है, बीएसई के बारे में यहाँ पर लिखा गया। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक्सेस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एमएससीआई इंडेक्स जो रहता है, सच एज एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, सर्व एज अ बेंचमार्क रेफरेंस फॉर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ग्लोबल फंड। ये एक बेंचमार्क है, किसी के थ्रू ही जो रहता है, सभी जो फंड मैनेजर्स होता है पैसा लगाते हैं, एक रेफरेंस का काम करता है। ऑफरिंग लोकल ऑनशोर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स allow foreign portfolio investors and institutional fund managers to hedge or gain direct equity exposure in Indian market more efficiently। देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर बेनिफिट है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआईज एंड इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजर होता है वो हेज कर सकते हैं, साथ साथ गेन कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर इनके पास रहेगा इंडियन मार्केट मोर एफिशिएंटली। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर फॉरेन यहाँ पर इसमें काम करेंगे तो बीएससी में भी देखिए इसका वॉल्यूम वगैरह बढ़ने का चांसेस रहेगा, दैट फ्यूचर ऑप्शन में भी रहेगा। साथ साथ एक्सपैंडिंग डेरिवेटिव सूट, दैट इज एग्रीमेंट सपोर्ट्स बीएससी ऑनगोइंग पुश टू बिल्ड लिक्विड डेरिवेटिव ऑफरिंग अलोंगसाइड इट्स फ्लैगशिप सेंसेक्स एंड बैंकर्स कॉन्ट्रैक्ट। कैपिटल फ्लो क्या होगा, तो इनेबलिंग इंडेक्स डेरिवेटिव लिंक टू ग्लोबल बेंचमार्क हेल्प स्ट्रीमलाइन ऑफशोर टू ऑनशोर पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट, सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ओवरऑल मार्केट डेप्थ। देख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एंड वॉल्यूम एंड ओवरऑल मार्केट डेप्थ को ही मैनेज करेगा।
तो हो सकता है ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है, किसके लिए? बीएससी के लिए हो सकती है। तो अभी हम लोग जो जो देख रहे हैं हल्का सा रिवर्सल हो सकता है आपको ज्यादा रिवर्सल देखने को मिल जाए। तो पहले वॉच करने की जरूरत है इस न्यूज का क्या इंपैक्ट होता है। तो कल के दिन में आपको रिएक्शन इसका समझ में आ जाना चाहिए, तो इसको पहले वॉच कीजिए। साथ साथ अभी क्या क्या बचा हुआ, तो इस ये अभी तो सिर्फ बातचीत चल रही है, अभी रेगुलेटरी क्लियरेंस लेना जरूर ये बाकी है। टारगेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो प्रोडक्ट ऑप्शन अंडर डिस्कशन टिपिकली कवर इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रक्चर टू ट्रैक ब्रॉड मार्केट एमएससीआई बेंचमार्क, यहाँ पर ये है। तो इसको आप चेक कर लीजिए, कल इसका रिएक्शन चेक करना जरूरी है। ये हो गया पहले अच्छे खबर। लेकिन अब दूसरी नेगेटिव न्यूज क्या है उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए की कॉम्पिटिटर कौन है? तो एनएससी। और यहाँ पर क्या? बीएससी। बीएससी का प्राइस 3352 का है, और इसका प्राइस देखिए अभी करंटली लगभग 1965 का चल रहा है। मार्केट कैप इसका 4863 का है। 4,86,333 करोड़ का है, देख सकते हैं। तो यहाँ इसका मार्केट कैप है तो 1,36 का है, यानी मार्केट कैप वाइज बीएससी काफी छोटी है। और इसमें चेक करेंगे पीवाई रेशियो वाइज 47.8, इसका पीवाई रेशियो क्या है? तो 48.1 48.2 है। तो यानी कि थोड़ा सा वैल्यूशन अभी एनएससी से महंगा है ये। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जिस समय ये लगभग 67 से 70 के पी रेशियो में ट्रेड करिए। अब देखिए करेक्शन होते होते अब इस रेंज में आ चुका है, देख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर थोड़ा सा और गिरावट बनता है, जैसे आज 1% का तेजी हुआ है ना, तब ये एनएससी से महंगा हुआ है, अदरवाइज अभी सस्ता रहता। आप समझिए इस चीज को, आज तेजी होने के कारण ये पीवी रेशियो 48.2 हुआ है, अदरवाइज कल तक ये 47 के अराउंड में था, यानी एनएससी सस्ता था। तो अभी इसी जगह पे हो सकता है थोड़ा टाइम पास हो, या फिर इस न्यूज की जो न्यूज हम लोगों ने पॉजिटिव चेक किया, थोड़ी तेजी बने, रेसिस्टेंस के फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। ये पीवी रेशियो अब मैच करा, अब बीएससी का शेयर एनएससी से उतना महंगा नहीं है, कहने का ये मतलब है, यानी गिरावट थम जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्या नेगेटिव न्यूज क्या आ रही है? तो देखिए बताना चाहूंगा, एनएससी आईपीओ जो रहता है वो लॉन्च होने वाला है सेकंड हाफ ऑफ सितंबर, इनका कंफर्मेशन यहां पर आ रहा है। तो एनएससी एक्सपेक्ट आईपीओ डीआरएचपी अप्रूवल फ्रॉम सेबी विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स। ये अपडेट सीएनबीसी टीवी 18 की तरफ से आ रहा है। वैल्यूएशन जो माना जा रहा है कि 5.2 से 5.3 लाख करोड़, प्राइस रेंज 2100 से 2300 के रेंज में हो सकता है। आईपीओ इज अ सेकेंडरी शेयर सेल ऑफ 6% यहाँ पर हो सकता है। तो ये यहाँ पर अपडेट है, प्राइस रेंज भी बताया गया है, वैल्यूएशन वगैरह यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर अब धीरे धीरे एनएससी को लेकर के जो है ना क्लाउड्स, वो धीरे धीरे हट रहा है, and ये चीज बीएससी को पसंद नहीं आना चाहिए। तो दोनों चीजों को हम लोगों ने चेक कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज दोनों चेक कर लिया। अब ये देखने वाली बात है इसका रिएक्शन क्या होता है, बिकॉज ये अपडेट देखिए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में आया था, और जो हम लोगों ने एमएससीआई को लेकर के जो चेक किया वो आफ्टर मार्केट आया है। तो दोनों को चेक करना जरूरी है। तो लेवल्स को ध्यान रखिएगा एंड देखिए मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है। तो हम लोगों ने देखिए एनएससी के बारे में भी चेक कर लिया, बीएससी के बारे में, दोनों के बारे में चेक कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।